एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। मैं नेहा, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने किया है रीजनिंग में थर्ड चैप्टर का, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का लगभग 3 क्लासेस हो चुकी है। आज फाइनल क्लास है इसकी। तो अभी तक हम इसमें जो भी देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें हम अभी तक के चैप्टर में हमने देख लिया है। और होपफुली आपको ये सारी वीडियोज़ बहुत अच्छी लग रही होंगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कितना हेल्प कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करेंगे हमारी ये क्लास, जो कि अल्फा न्यूमेरिक की होगी लास्ट क्लास। तो पिछले 2-3 क्लासेस में आपने 2 प्रैक्टिसेस करी हैं एंड प्लस में ये भी देखा कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ में आप कैसे मतलब बेसिक्स के साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी जो आज की जो क्लास है वो कैसे आपकी हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ का रिकैप कर लेंगे। तो रिकैप जो है वो आपको रिकॉल कराता है जो लास्ट क्लास में आपने किया है उसको। तो रिकॉलिंग में देखते हैं हम, सबसे पहली क्लास जो थी वो बेसिक्स क्लासेस थी। तो बेसिक्स में हमने ये किया था कि कैसे इसमें अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, सिंबल्स, ये सारी चीज़ें कैसे इसमें मिक्स रहती हैं। एंड देन हमने इसी में देखा कि प्रीसीडेड बाय एंड फॉलोड बाय क्या कहलाता है। फिर हमने इसी में देखा कि कैसे लेफ्ट एंड राइट का जो पैटर्न है वो हम कैसे फॉलो करेंगे, कैसे लेफ्ट एंड राइट को हम का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हमने ऑर्डर से भी रिलेटेड चीज़ें जानी थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी बेसिक्स में। एंड देन सेकेंड क्लास में हमने प्रैक्टिस नंबर 1 किया था, जिसमें हमने किया था क्या, हमने प्रैक्टिस नंबर 1 में किया था कि जो भी इन तीनों चीज़ों का यानी कि अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स का जो कॉम्बिनेशन है, उनके कॉम्बिनेशन के साथ हमने एक पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनके पैटर्न के साथ। ठीक है, थर्ड क्लास में हमने देखा जो प्रैक्टिस नंबर 2 जो थी वो क्या था, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स का कॉम्बिनेशन था। मतलब कि ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि जो वर्ड्स जो बनते हैं उन वर्ड्स का एक पैटर्न बनाया था हमने एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया था, जिसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस देखने को मिले थे वर्ड से रिलेटेड। ओके, तो नाउ अब हम जो क्लास करेंगे वो हमारी होगी प्रैक्टिस नंबर 3, यानी कि ये सब 3 तरीके के प्रैक्टिसेस हम करके अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को कंप्लीट करेंगे। 3 इसलिए क्योंकि इसके अलावा आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। अगर पूछा जाता है तो वो आपके इन्हीं तीनों के बेस्ड पे होता है, मतलब 4th टाइम आ भी जाएगा तो इन तीनों को बेसिक्स के साथ ही आएगा। ओके, तो इसलिए ये 3 टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमने कर लिया था, सेकेंड हमने भी उसने भी हम कर लिया था। अब आज हम करेंगे नंबर्स के साथ। तो देखते हैं हमारा जो नंबर्स के साथ है वो क्या है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो है वो आप देखोगे, हमने जो सेकंड प्रैक्टिस करी थी उसमें हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स किया था और ये आज है जो ग्रुप ऑफ नंबर्स है। तो ये ग्रुप ऑफ नंबर्स, अब आप देखो हमने जो फर्स्ट प्रैक्टिस किया था उसमें नंबर्स भी थे, लेटर्स भी था, सिंबल्स भी थे, तो उन सब चीज़ों का मिक्सचर था। वैसे ही हमने फिर जो सेकेंड किया और देन थर्ड किया तो वो सब में हमने क्या किया, हमने अलग अलग टाइप से चीज़ें ग्रुपिंग के साथ कर रही। इसके साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो ये सारे जो एग्जाम्स हैं ये मैंने आपको पहले बताया है कि बैंकिंग, एसएससी एंड इसके अलावा अदर कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ आप ये जो स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग जो है, रीजनिंग कोई भी कभी भी पढ़ सकता है, इसमें कोई वो नहीं। अगर एग्जाम की बात करें तो इन सारे एग्जाम्स वाले लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है ये चीज़। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है, रीजनिंग का पार्ट जो है, ये लेटर सीरीज या नंबर सीरीज से रिलेट करता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यह हुआ है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द 5 3 डिजिट नंबर गिवन बिलो। तो 5 3 डिजिट नंबर हमारे पास है। अब इनके बारे में दिया हुआ है क्या है कि आफ्टर अरेंजिंग ऑल द डिजिट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अभी देखो ये जो नंबर्स हैं इसमें बोला हुआ है कि विद इन द नंबर, जैसे लास्ट क्लास में हमने क्या था ना विद इन द वर्ड, वैसे ही विद इन द नंबर जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि ऑल डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है। व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। ओके,
तो अभी जब पूछ रहा है जैसे क्वेश्चन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सारे नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखते इसलिए हैं, हम चाहें तो डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं कि उनको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर बोला हुआ हो तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। पर डायरेक्ट करने से क्या होगा कि फिर हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा वाला नंबर था। ऐसे क्या करते हैं हम, ऐसे हम डायरेक्टली देख लेते हैं, तो हमें ये फॉर्म पता चल जाता है कि जो लास्ट वाला फॉर्म जो आया है वो किस वाले बेस पे है। ठीक है, तभी हमने ऐसे लिख दिया। अभी आप देखोगे कि हमें क्या करना है, हमने इस पे अभी अरेंज करेंगे ऑल डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या कहता है, बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एकदम सबसे बड़ा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि घट बढ़ते हुए क्रम, या फिर इसको हम कहते हैं आरोही क्रम। एंड देन वही चीज अगर बोलेगा ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसका मतलब सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, सबसे छोटा, तो इसको कहते हैं हम घटते क्रम। एंड ये जो होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको कहते हैं अवरोही क्रम। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीजें होती हैं जो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेट करती हैं। तो अभी आप देखोगे कि क्या बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, फिर बड़ा लिखेंगे, सॉरी, फिर बड़ा लिखेंगे एंड देन फिर बड़ा। ओके, तो ऐसे ही हम सेकेंड वाले में भी कर लेंगे, थर्ड वाले में भी कर लेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, अभी देखो 5 7 8 2 3 4 3 4 6 3 7 9 2 5 7, तो ये हमने कर लिया, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया। अब आप देखो क्या पूछता है कि व्हाट इज द सम ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब देखो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर ये है, हाईएस्ट नंबर का थर्ड डिजिट जो है, तो थर्ड डिजिट की बात कर रहा है यानी कि 8, एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ लोवेस्ट नंबर, तो लोवेस्ट नंबर क्या है, लोवेस्ट नंबर है 2 3 4, और इसका क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है फर्स्ट डिजिट यानी कि 2। तो इन दोनों का जो है व्हाट इज द सम ऑफ, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, तो 8 एंड 2 क्या हो जाता है 10। तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर 10। तो आप समझ रहे हो कैसे करना है हमें। सबसे पहले हमने क्या किया कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनको हमने क्या लिख दिया, इनको हमने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा, 5 8 7 को 5 से 8 कर दिया, 2 4 3 को 2 3 4 कर दिया, 6 3 4 को 3 4 6 कर दिया, 3 9 7 को 3 7 9 कर दिया, 5 7 2 को 2 5 7 कर दिया। अभी क्या इसने बोला कि व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर। अब इन सब में हाईएस्ट नंबर आपको कौन सा दिख रहा था, ये दिख रहा था 5 7 8। अब इसका जो थर्ड डिजिट है वो कौन सा है, 8 है। एंड वैसे ही हाईएस्ट नंबर एंड फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, तो जो लोएस्ट नंबर यानी कि क्या था 2 3 4 था, तो इसका जो क्या बोला था इसने फर्स्ट डिजिट यानी कि नंबर 2, तो इन दोनों का क्या बोला था व्हाट इज द सम ऑफ, तो यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी 8 + 2 कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि अभी देखो हम आपको जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें इस तरह से नहीं मिलेगा कि आपको बार बार ये दिया हुआ रहे, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको क्या कर लेना है, आपका जो रफ पेज है, रफ पेज पे आपको ये चीज लिख लेना है। इससे क्या होगा कि इससे बार बार आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद आप ये चीज लिख लोगे आराम से। यानी तो फिर बहुत बार होता है कि आपका ये पेज जो होता है वो हाइड कर दिया जाता है, आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है तो रीड ऑल करने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपको बार बार क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपने साइड में लिख दिया है तो आप आराम से जल्दी जल्दी कर सकते हो। तो देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, इफ 1 इज एडेड टू ईच इवन डिजिट। अभी देखो नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि आपको जानना पड़ेगा ऑड क्या है इवन क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते तो देखा आपने यहाँ पे क्वेश्चन आए गए। तो बोला इवन डिजिट में क्या करना है, 1 ऐड करना है। इवन डिजिट कौन है, तो इवन डिजिट किसे कहते हैं, तो जिसके लास्ट में आपको मिलेगा 0 2 4 6 8। ओके, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, इवन होते हैं। एंड ऑड जो होता है, ऑड किसको कहते हैं, तो ऑड होता है 1 3 5 7 9, ये दोनों 5 5 होते हैं। ठीक है, तो भैया देखो क्या बोला है इसने कि जो 1 जो है ऐड करेंगे इवन डिजिट में, एंड 1 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच ऑड डिजिट में। ठीक है, एंड देन हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फॉर्म विल बी फुली डिविजिबल बाय 2। पहले तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, पर फिर मैं इसको आपका ट्रिक बताऊंगी कैसे कर सकते हैं। अभी देखो आप यहाँ पे क्या करना है हमें, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, लिखने की अगर कोई ज़रूरत ना समझे तो भी
पर मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। आप जब करोगे आपको जो आसान लगता है आप वही करोगे, पर मैं यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है कि ऑड डिजिट में क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये ऑड है, 5 ऑड है, 3 ऑड है, 7 ऑड है, राइट। तो आपको मालूम है जिस भी नंबर्स के लास्ट में ये सारी चीजें दी होती है उसे ऑड कहते हैं। अब यहाँ पे ऑड में मिल गया है, तो ऑड में क्या करना है, -1 कर देना है। तो सब में ये सब में -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये -1 करने पे क्या हो जाएगा, 784। ये क्या हो जाएगा, 242। ये क्या हो जाएगा, 396। और वही चीज बोल रहा है कि 1 जो ऐड करेंगे इवन डिजिट में, यानी कि यहाँ पे +1, यहाँ पे +1। तो ये क्या हो जाएगा, 635 एंड देन ये क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 लिखा हमने, 11, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 573। तो अभी देखो यहाँ पे जो जो ऑड था वो इवन हो गया, जो इवन था वो ऑड हो गया। तो अभी देखो जो इवन है वो डिविजिबल होगा ही 2 से। तो इवन कौन कौन सा हो गया, जो जो ऑड था, यानी कि ये 3 चीजें। वैसे भी अगर हम इसको इस तरह से ना भी सॉल्व करते तो हम डायरेक्टली ये समझ सकते हैं कि जब भी ऑड से 1 माइनस करो तो वो इवन हो जाएगा। अगर इसमें +1 भी करो तब भी ये इवन हो जाएगा। वैसे ही अगर आप इवन में भी सेम चीज करते हो, एक माइनस कर देते हो या फिर एक प्लस कर देते हो, तो ये भी क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, क्योंकि दोनों के बीच में गैपिंग होती है एक एक नंबर्स की। तो उसे ही ऑड एंड इवन में आ जाता है वो चीज। तो अभी जब भी आपको बोलेगा ना कि ऑड में 1 ऐड करो, तो वो क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा, यानी कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। इवन की क्या खास बात होती है, 2 से डिविजिबल होता है। जितने भी इवन होंगे वो 2 से डिविजिबल होंगे। तो जितने भी ऑड, अगर ऑड में -1 किया या +1 किया तो वो इवन होना ही होना है। अगर इवन में -1 किया या +1 किया तो वो भी ऑड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली समझ जाते हैं कि जो जो यहाँ पे ऑड है वो सारी चीजें क्या हो जाती, इवन हो जाती, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाती। तो हमारे पास ऑप्शन डायरेक्टली देख करके ही यहाँ पे कर सकते हैं 3, ठीक है। पर क्योंकि आपको समझाना था इसलिए मैंने आपको पूरा बताया कि अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे 2 अगर दिया हुआ होता कि 2 ऐड कर दो, प्लस कर दो, वही चीज देख लो। अगर यहाँ पे अगर 2 ऐड करना होता और माइनस करना होता तो वही जो ऑड होता वो ऑड ही रहता और इवन जो होता वो इवन ही रहता। ओके, मतलब इनके डिफरेंस पे देखा जा सकता है कि डिफरेंस जो है वो अगर 1 का डिफरेंस है तो ऑड वाली चीजें इवन हो जाएंगी, और अगर डिफरेंस 2 का है तो ऑड ऑड ही रहेगा एंड इवन इवन ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ऑड एंड इवन का जो भी फॉर्मूला है वो आपको ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी। तो देख देख के आप उसको समझ सकते हो, और आप तो मैंने कहा है प्रैक्टिस आपको ट्रिक्स देती है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें। देन अब चलते हैं हमारे 3rd नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी रिजल्टेंट व्हेन 3rd डिजिट ऑफ 3rd हाईएस्ट नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1st डिजिट ऑफ 2nd हाईएस्ट नंबर। क्या बोल रहा है, इसमें हाईएस्ट नंबर की बातें कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ देख लो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, यानी कि सबसे हाईएस्ट नंबर संख्या क्या हो जाएगी, 5 नंबर वाली, ठीक है। अभी क्या बोलता है कि व्हेन 3rd डिजिट ऑफ 3rd हाईएस्ट नंबर, 3rd हाईएस्ट नंबर। अभी देखो अगर बात कर रहा है हाईएस्ट नंबर की तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो यहाँ पे लगाया है ना, ये हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लगाया है। हम इसको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाएंगे तो हाईएस्ट नंबर जो होगा उसको क्या मिल जाएगा, 1st मिल जाएगा। तो ये हो गया 1st, ये हो गया 2nd, ये हो गया 3rd, ये 4th एंड ये 5th। अभी देख पाओगे आप कि जो 3rd हाईएस्ट नंबर है, व्हेन 3rd डिजिट ऑफ 3rd हाईएस्ट नंबर, तो 3rd डिजिट क्या है 3rd हाईएस्ट नंबर का, 2, ठीक है। 2 की बात कर रहा है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 1st डिजिट ऑफ 2nd हाईएस्ट नंबर। 2nd हाईएस्ट नंबर क्या है ये, और इसके कौन से नंबर की बात कर रहा है, 1st डिजिट की, यानी कि 6 की बात कर रहा है, ठीक है। तो 6 - 2 अगर करेंगे तो क्या नंबर आएगा, तो बस सिंपल सा आपको क्या कर देना है, आंसर दे देना है 6 - 2 = 4। ये हो गया आपका आंसर। क्या करना है आपको, जब तीसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तीसरी सबसे बड़ी संख्या क्या थी हमारे पास, 572 थी, उसका तीसरा अंक क्या था, 2 था। दूसरी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 634, और इसका पहला अंक क्या था, 6। तो पहले अंक से क्या कर दिया, घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा, 4 होगा।
आंसर आपको डायरेक्टली मिल गया, एक ही बार में मिल गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। क्वेश्चन घुमाऊं जैसा जरूर लगता है, अगर पूरा पढ़ो एक बार में पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। मैं बार बार यही चीज रिपीट करती हूँ कि आप क्वेश्चन को क्या क्या करो, रिपीट किया करो। अगर एक बार भी समझ में आए तो दूसरी बार पढ़ो, दूसरी बार में समझ में आए तीसरी बार में पढ़ो। ऐसे पढ़ने से क्या होगा ना कि आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा पार्ट लोगे ना तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, देखा कितनी जल्दी बन गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी प्लेस्ड एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में मिडल में कौन सा नंबर आएगा व्हेन ऑल नंबर्स आर चेंज टू प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि इनके डिजिट्स को क्या है, मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं इसको। तो क्या बोला, एंड देन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में। तो लेफ्ट हमारा ये होता है, राइट हमारा ये होता है। तो जब भी असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं। तो हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा लेफ्ट होगा कौन सा राइट होगा। अगर बोल देता है ना राइट टू लेफ्ट तो आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना पड़ता है। ठीक है, बट ये बोल रहा है लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है और समझने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है इसने। इसने बोला है कि सभी संख्याओं को उनके अंकों के गुणनफल में बदल दिया जाए। तो चलो बदल देते हैं। फिर बदलने के लिए हम थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि हम आराम से कर पाए। तो इनको क्या करना है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना है इन्हीं के अंदर में। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको। तो ये हो जाएगा क्या, 280 24 और ये हो जाएगा हमारे पास 'ओके। तो हमें मिल गया है, कुछ चीजें हमें नंबर के थ्रू भी मिल गई हैं। अब हमें देखना क्या है, क्या बोला है इसमें कि हमने अब इसको प्रोडक्ट को चेंज कर दिया, इनका प्रोडक्ट निकाल दिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको करना है अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर से। असेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। वेट अ मिनट, शायद हमने कुछ गड़बड़ी की है। ओके, ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, 189 ये क्या हो जाएगा, 7 3 21, 21 9 189। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल देना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी बात है जो सबसे छोटा होता है वो नंबर 1 हो जाता है, देन ये नंबर 2 हो जाता है, ये नंबर 3 हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 4 एंड देन ये हो जाएगा नंबर 5। असेंडिंग ऑर्डर लिख लिया। अभी क्या बोल रहा है इसमें कि इनको बाएं से दाएं और क्रम में सजाया तो कौन सी संख्या श्रृंखला के बिल्कुल मध्य रखी जाएगी। बिल्कुल मध्य में कौन सी आ जाएगी, तो बिल्कुल मध्य में आ जाएगी थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन सा है, 6 3 4 वाला, यानी कि जो बीच में है वो बीच में रह गया। तो अभी देख लो इसका आंसर हमें क्या मिल जाता है, 6 3 4 इज योर करेक्ट आंसर। कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमने इनका क्या कर लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया। बोला ही गया था कि प्रोडक्ट ऑफ देयर डिजिट्स, तो इनके डिजिट्स में प्रोडक्ट निकाल लिया। तो हमने यहाँ पे किया, तो 8 7 56 इंटू 5 28 यानी 0। फिर 2 4 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 4 2 जा 8 3 जा 24, देन 6 3 जा 18 4 जा 72, देन 9 3 जा 27 इंटू 7 189 एंड देन 5 2 जा 10 एंड देन 7। तो यहाँ पर आप हमने इस तरीके से करके देख लिया। हमारा थर्ड जो आ गया वो कौन सा आ गया, 72। अब जो थर्ड जो 72 आया है वो कौन सा पार्ट है, 634 का पार्ट है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो गया वो सी हो गया। तो अभी आपने देखा किस तरीके से हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में मुझे नहीं लगता आपको डाउट होगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे नहीं बन पा रहा है तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें
उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। सो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो ज़रूर बताएं मुझे, इससे हमें अप्रिशिएशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारे रीजनिंग के नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।